أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيम। मकबूल सल्लम के लिए अमीन ताहिर साहब। में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएगा रुख बदल कर, ये गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना। मैं गुलामान अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क मेरा जीना, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क मेरा जीना, मेरे दिल में है याद। दुनिया की एक अटल हकीकत कि जिससे कोई फ़र्द इनकार नहीं कर सकता कि जो शख्स इस दुनिया में आया है उसने जाना है, और दुनिया का ये कानून है कि कहीं पे भी कोई फ़र्द जाता है तो उसकी वापसी ज़रूर होती है किसी इदारे के अंदर। और जिस तरह अब्दुल रफ़ीक खान साहब और हमारे सारे दोस्त बहुत से आए, रिटायर होते चले गए, तारक जवेद साहब बैठे हैं, इकबाल बदर साहब बैठे हैं और भी बहुत से दोस्त। इसी तरह अब्दुल रफ़ीक खान साहब जो आज स्कूल से रिटायर हो रहे हैं, ये भी इस इदारे के अंदर आए और ये जा रहे हैं। और दुनिया की वो हकीकत, इसको हमें बहरहाल तस्लीम करना चाहिए कि हम जब इस दुनिया के अंदर आए हैं तो हमें जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि अक्लमंद शख्स वही होता है कि जब वो आता है उसको वो जो मोहलत मिलती है उस मोहलत से फ़ायदा उठाए। और यकीनन हम सब के लिए एक सबक है कि जिस तरह इदारों से हमने घर चले जाना है, इसी तरह इस आर्जी दुनिया से हमने उस अब्दी दुनिया में भी जाना है। और उसका जो बंदोबस्त करता है वो यकीनन एक अक्लमंद शख्स होता है। और यकीनन अब्दुल रफ़ीक खान साहब हमारे दरमियान मौजूद रहे हैं, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से पढ़ाते भी रहे हैं, और दोस्त अहबाब के साथ उनकी दावतें भी, मुझे इनकी वो दावत बड़ी याद है कि जब स्टाफ ने एक आधी ज़बान से कहा और इन्होंने फ़ौरन एक देग पकवा ली। और ये हकीकत ऐसी है कि स्टाफ के अंदर ये सबके साथ घुल मिल के रहना, अपने पीरियड्स पढ़ाना, अपने जो जिम्मेदारियाँ उनको पूरा करना और स्टाफ का कहा मानना, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि दोस्त कहें और दोस्त उसकी बात मान जाए।
जो दोस्तों की बात नहीं मानता तो फिर जाहिर है कि वो इस माशरे के अंदर रहता तो है लेकिन अफराद से कट के रहता है। ये अफराद भी मौजूद रहें, स्टाफ के अंदर मौजूद रहें, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये सुरखरू होकर अपने घर जा रहे हैं, अपनी सर्विस इन्होंने पूरी की और अच्छे अंदाज में पूरी की। और ये तो और दूसरे अंदाज में भी सुरखरू हुए हैं कि इनकी संदें भी ठीक निकल आई हैं। तो ये भी इनके लिए एक बड़ा जना जी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनका ये है। तो अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम अब्दुल रफ़ीक ख़ान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, इज़्ज़त माब हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल लाहौर का है, मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए एक पार्टी रखी है। और मेरी जॉइनिंग 1983 को आगाज़ हुआ मेरी सर्विस का और आज 3/11/2022 को इख्तिताम हुआ है। मैं अपने फ़राइज़ मैं पूरे अहसन तरीके से किए हैं मैंने, और इसमें कोई कोताही हुई है उसको अल्लाह माफ़ करे। और दूसरे ये है कि आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मेरे लिए तकरीब रखी। दुनिया के अंदर जब मौजूद होता है तो मुख्तलिफ़ सोचें मुख्तलिफ़ औक़ात में उसके ज़हन में आती रहती हैं। इसी तरह एक फ़र्द बैठा था, उसके सामने एक कागज़ पड़ा था, वो अपने पूरे पिछले 60 साल की ज़िंदगी का वो जो निचोड़ निकाल रहा था। तो उसने उस कागज़ के ऊपर लिखा कि ये साल मेरे लिए बड़ा बदकिस्मत तरीन साल था। उसने नीचे वजूहात लिखी कि मैं इस साल में रिटायर हुआ, मेरी तनख्वाह कम होके जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, मेरा बेटा उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग टूट गई, इसी साल में मेरे वालिद साहब भी फौत हो गए, मैं माली मुश्किलात का भी शिकार हुआ और मुख्तलिफ गम भी आते रहे। तो उसकी बीवी पीछे उसके खड़ी थी, उसके कागज़ उसके सामने ला के रखा, उसके ऊपर ये तहरीर था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 60 साल बड़ी इज़्ज़त और आबरू के साथ अपने इदारे में गुजारे और उन 60 साल को गुजारने के बाद मैं इज़्ज़त के साथ अपने घर में बैठा हूँ। फिर उसने कहा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि उसकी टांग टूटी। फिर उसने कहा मेरे वालिद साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी खिदमत करते हुए अपने हाथों से उनको दफनाया। कोई ऐसा मरहला नहीं आया कि जिसमें कोई नाशुक्री का मामला हो या मेरे वालिद साहब नाराज़ हो, वालिद साहब नाराज़ हो तो रब नाराज़ होता है। और पूरी ज़िंदगी मेरी बड़े अच्छे अंदाज में गुजरी, अब भी मैं पेंशन के साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में गुजारा करूँगा। ये सोच का फ़र्क होता है कि एक नेगेटिव सोच, एक पॉजिटिव सोच हमें। और ये मैं समझता हूँ कि अब्दुल रफ़ीक ख़ान साहब के लिए भी ये खुशी का लम्हा है, कोई ऐसा अफसोस का लम्हा नहीं है। हमारे लिए तो है कि हमारा एक साथी जो है वो बिछड़ के जा रहा है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि वो अच्छे अंदाज में जा रहा है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप नहीं, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो 60 साल पूरे नहीं कर पाते हमारे इदारों के, हमारे अपने इदारे के अंदर। वो नजीब साहब वो सर्विस के दौरान और बहुत से साथी सर्विस के दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने अपनी 60 साल ज़िंदगी जो है वो इसको गुजारा। और हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अपनी आइंदा ज़िंदगी भी इनकी अल्लाह की इबादत में गुजरे, अल्लाह के जो ये अपने मामलात करें, अपने घर के मामलात को अच्छे अंदाज में चलाएँ, माशरे के मामलात को, अपने माली मामलात को, सारे मामलात को, मुआशी और माशरती सारे मामलात अल्लाह ताला इनके अच्छे अंदाज में गुजारे। और जिस तरह इन्होंने ये ज़िंदगी गुजारी, इनकी आइंदा ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे और इंशाल्लाह फिर आखिरत भी इंशाल्लाह इनकी अच्छी होगी। अब मेरी गुजारिश है मोहतरम प्रिंसिपल साहब से और सईद अवान साहब से कि स्टाफ की तरफ से ये तहाइफ हैं, ये इन सही सब ये किताब दी सही सब क्या भी लो जी। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम प्रिंसिपल साहब से कि वो इख्तितामी कलमात से नवाजें। मौजूद सासा कराम,
रफ़ीक खान साहब अस्सलाम वालेकुम। बातें तो जो महमूद साहब ने की हैं, ख्याल उसके बाद गुंजाइश तो नहीं है। मेरा यहाँ पर क़याम 3 महीने है और इनके साथ मेरी रफ़ाकत ज़ाहिर बात है इन 3 महीने के अंदर 3 महीने ही रहनी थी। तो अपने इस पीरियड के दौरान मैंने इनको ड्यूटीफुल पाया। कोई दिन ऐसा नहीं है कि ये स्कूल में लेट आए हों या स्कूल से जल्दी चले गए हों। जो असाइनमेंट इनको दी है इन्होंने अपनी वो असाइनमेंट जो है बाहसन तरीके से पूरी करने की कोशिश की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने पीरियड से जो है मिस हो गए हों, क्लास में ना गए हों। जो इनकी बसात थी उसके मुताबिक इन्होंने काम करने की कोशिश की है। और अभी भी 60 साल के लगते नहीं है, पता नहीं 60 साल के हो कैसे गए। और बातें ज़ाहिर बात है लिखी तो लोहे कलम के ऊपर ही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आप बात कर रहे थे माशाल्लाह अभी तो ज़िंदगी इनकी स्टार्ट हुई है। और देखिएगा हो सकता है 2 महीने बाद कोई और ही कुछ कर बैठे। तो क्योंकि इनको मैंने जब भी देखा है बड़ा भागते भागते देखा है, एक्टिव हैं। और जो लोग एक्टिव रहते हैं ख़ुसूसन हमारा जो टीचर होता है, ठीक है अल्लाह ताला ने लिखा है हिसाब तक, लेकिन अमूमन टीचर जो है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो काम करते गुजरता है, सारी ज़िंदगी काम ही करता है। और जो लोग काम करते रहते हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी और लंबी भी करता है, वो एक्सरसाइज भी होती है। ये ज़्यादातर ना महमूद साहब ये बातें होती हैं उनके लिए जो ब्यूरोक्रेट होते हैं। और जब ब्यूरोक्रेट हो गए आपके, जो टीचरी हो गई, जब नीचे उतरते हैं सीट से तो इधर उधर देखते हैं कोई भी नहीं होता। तो हमारे पास एक बड़ा अल्लाह ताला का एहसान होता है कि हमारी एक फ़ौज है जो हमने पूरे 60 साल में तैयार की है। हम जिस गली कूचे में जाते हैं हमें वो फ़ौज मिल जाती है और वो हमें कहीं भी हो हमारी रिस्पेक्ट करती है, हमें सलाम करती है और वो हमें ज़िंदा रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टीचर रहे हैं और मैं देख रहा था 39 साल इन्होंने टीचिंग की है, 39 साल। और हो सकता है किसी की ज़िंदगी 39 साल ना हो, तो 39 साल जिस बंदे ने टीचिंग की है वो जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में जाएगा उसे कोई ना कोई उसका शागिर्द मिल ही जाना है। और यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को पुरुमीद भी रखती हैं, ज़िंदा रखती हैं और हौसला बढ़ाती हैं। तो हम इनकी अगली जो लाइफ है उसके लिए दुआ को हैं अल्लाह ताला इनकी अगली जो दिन है ज़िंदगी के वह खैर वफ़ियत और अच्छे गुजारे। और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे गुजारेंगे। इन्होंने वैसे मुझसे एक वादा भी किया है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्री सेक्शन है वहाँ टीचर बहुत कम थे। तो कोई भी टीचर जब नहीं होता था हम कहते रफ़ीक खान साहब आपने फलां क्लास में आज जाना है, फलां टीचर की जगह पूरी करनी है। तो इन्होंने मेरे से वादा किया कि मैं आता रहूँगा, इन्होंने कहा मैं आता रहूँगा। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आते रहेंगे ना। एनीहो अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ, हम इनके लिए अच्छी दुआएं इनके लिए रखते हैं। और तमाम स्टाफ के बिहाफ में मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो हमारे साथ वक्त गुजारा है उसका हम इनका एहसानमंद भी हैं, शुक्रगुजार भी हैं। और इनकी आखिरी जो इनके इसके बाद के जो ज़िंदगी है उसके लिए भी दुआ हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़िही हफ़लतुल मुबारका बिमुनासिबति अल-विदाइया ले उस्ताज़िल करीम अल मुहतरम मोहम्मद रफ़ी ख़ान ज़ीद शरफ़ुहु व मजदुहु रब्बे ज़ुल जलाल। आज की तक़रीब सईद जो हमारे मोहतरम मुकर्रम उस्ताद मोहतरम अब्दुल रफ़ीक ख़ान साहब के एज़ाज़ में इनेक़ाद पज़ीर हुई है, इसको शर्फ़ कबूलियत से नवाज़। जो इन असातिज़ा ने और सदर मुअल्लिम ने जिन एहसासात का, तमन्नाओं और उमंगों का इजहार किया है रब्बे ज़ुल जलाल उसके अंदर खैर व बरकत फरमा। इनकी बाकी मानदा ज़िंदगी भी जिस तरह अभी तक खुशखुर्रम गुजारी है, आइंदा भी इनके लिए खुशियाँ अता फरमा, मुसर्रतें राहतें अता फरमा। और रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह ताला के ज़िले साबिक़ीन आए हैं, बदर साहब, तारिक साहब तशरीफ़ रखते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इस जमईयत को हमेशा कायम व दायम फरमा और इसमें खैर व बरकत फरमा। इस इदारे को इस्तेहकाम, फ़लाह व बका नसीब फरमा और सदर मुअल्लिम का आना हमारे लिए खैर व बरकत का मूजिब बना।
इस मुल्क की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या
हमारे मोहतरम दोस्त जनाब रफ़ीक ख़ान साहब रिटायर हो रहे हैं। अपनी मुद्दत मुलाजमत को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा वक़्त गुजारा है और अपने फ़राइज़ मनसबी भी आसान तरीके से अदा करते रहे हैं और आपस में प्यार मोहब्बत से उन्होंने वक़्त गुजारा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला बकिया ज़िंदगी उनको आसान तरीके से गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज मैं इस मौका पर, जबकि हमारे बहुत ही मेहनती, काबिल और हमारे कमिटी टीचर, बहुत ही शफीक इंसान जनाब मोहतरम अब्दुल रफ़ीक ख़ान साहब, जो कि इस स्कूल हाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामिया लाहौर कैंट में बतौर मुअल्लम उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और अपने फ़राइज़ की सर अंजाम दही के बाद आज वो अपना टेन्योर, अपना टाइम पीरियड मुकम्मल करके आज वो इस स्कूल से रिटायर हो रहे हैं। और मैं चूँकि इस स्कूल में मुझे ये 6ठा साल है, तो मैंने इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान उन्हें बड़ा ही शफीक और एक बड़ा ही कमिटेड और प्यार बांटने वाला शख्स पाया है। और मैं फिर यही कहूँगा कि अब्दुल रफ़ीक ख़ान साहब बड़े कमिटेड हमारे दोस्त हैं, तो अल्लाह करीम उन्हें मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। वस्सलाम। आज हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ दोस्त अब्दुल रफ़ीक ख़ान साहब रिटायर हो रहे हैं। हमें उनके जाने का अफसोस भी है कि एक हमारे अच्छे साथी हमसे जुदा हो रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दिए और हमारे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था उनका। कभी चाय के पीने पिलाने के मौके पर उनके साथ हंसी मजाक भी हो जाया करता था। अल्लाह ताला उनकी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना दे और ख़ास तौर पर ये जो रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी है, अल्लाह ताला इस ज़िंदगी को उनकी आखिरत की तैयारी में गुजार दे। आमीन। आज का दिन इस हवाले से इंतहाई मुसरत और ख़ुशी का दिन है कि आज हमारे एक दोस्त जनाब रफ़ीक ख़ान साहब, जो कि अपने फ़राइज़ मनसबी से आज फ़ारिग हो रहे हैं और अच्छा वक़्त उन्होंने यहाँ पर इस इदारे में गुजारा। तमाम दोस्तों के साथ जो है इंतहाई मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ वक़्त गुजारा। दोस्त उनसे बाज़ औक़ात मजाक भी कर लिया करते थे, कभी उन्होंने उसका बुरा नहीं मनाया और अपनी ड्यूटी जो है बड़ी पूरी दयानतदारी के साथ जो है वो सर अंजाम दी। और इस हवाले से वो ये दिन जो है अफसोस इस हवाले से है कि हमारे एक अच्छे साथी हमसे जो है वो जो डेली की एक मुलाकात थी रोज़ाना की इस इदारे में, वो है ख़त्म हो जाएगी। सर रफ़ीक हमारे बहुत अच्छे सर, उन्होंने हमें पढ़ाया और उन्होंने इंग्लिश के सर थे, हमारे उर्दू के सर थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और हमें उनसे पढ़ाया तो हमें बहुत खुशी हासिल हुई। अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। सर अब्दुल रफ़ीक जैसे शख्स से पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई, उर्दू पढ़ाई और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जो हमें पहले नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने हमें इतनी तालीम दी। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता। सर अब्दुल रफ़ीक बहुत अच्छे सर थे, वो हमारे आधे से ज़्यादा लेक्चर लेते थे, हमें उनसे पढ़ के बहुत मज़ा आया और हमें बहुत समझ आता था। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र नसीब करे। सर अब्दुल रफ़ीक हमारे 6 पीरियड लेते थे, वो हमें एक एक लफ्ज़ समझाते थे। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता। मेरे सर का नाम सर अब्दुल रफ़ीक है, वो हमें इंग्लिश, उर्दू, अरबी और तरीक़ जैसे पीरियड पढ़ाते थे। उन्होंने हमें एक एक लफ्ज़ समझाया, उन्हीं की बदौलत हम इस क्लास में पहुँचे हैं। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। सर अब्दुल रफ़ीक साहब बहुत ही मेहनती और अच्छे सर हैं। उन्होंने हमें अरबी, उर्दू और तरीक़ जैसे बेशुमार सबक पढ़ाए हैं। उनकी वजह से आज हम इस क्लास में सर अब्दुल रफ़ीक साहब हमारे बहुत अच्छे और मेहनती सर हैं। उन्होंने हमें इस्लामियात, तरीक़ और मैथ, इंग्लिश, उर्दू इस तरह के बेशुमार सबक पढ़ाए हैं। उनकी भी वजह से आज हम इस क्लास में पहुँचे हैं और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सर अब्दुल रफ़ीक हमारे बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने हमें पूरी 7th क्लास पढ़ाई है। उन्होंने हमें काफ़ी सब्जेक्ट पे मेहनत करके हमें बहुत अच्छी हमें तालीम दी है। हमने काफ़ी नॉलेज गेन किया उनसे। अल्लाह ताला हमेशा उनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।
बच्चा बार बार आ जाता है। इनके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो बकिया जितना भी टाइम है वो अच्छे अंदाज से गुजरे। अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आफ़ियत और राहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।